जय हिंद साथियों। आज पुरस्कार चैप्टर के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट, जितने भी आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो सारे प्रश्न आप सभी लोग को लेकर आ गए हैं। आप लोग को बस ईमानदारी से अपना हर एक प्रश्न को प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न इतने अच्छे से सेट किए गए हैं कि आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। और इसी टॉप 11 प्रश्न में से आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न, जो कि आप लोग की स्क्रीन पर दिखा गया है। और ये इंडियन आर्मी के 2024 में भी प्रश्न पूछा गया था, जो कि अप्रैल में एग्जाम हुआ था, ठीक है। और आगे भी पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। इसका सही उत्तर आप सभी लोग को बताना है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। और ये सिलेबस जीरो टू हीरो, एक एक टॉपिक को हम लोग एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग को भी पता है, जो हमारे शुरू से जुड़े हुए हैं। और देखिए ये कितना अच्छा आप लोग को इस बार पीडीएफ में मैंने सेट किया हूं कि एक प्रश्न के साथ साथ 3 प्रश्न का और उत्तर जानेंगे, यानी एक बार में 4 प्रश्न आप लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आगे पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ कितने रुपये दिए जाते हैं, कितने धनराशि दिए जाते हैं, तो 11 लाख रुपया धनराशि दिया जाता है। इसकी आरंभ कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। और सर्वप्रथम ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे मिला है, तो जी शंकर करूप, जो कि इंडिया से है, ठीक है। इंडिया में सर्वप्रथम मिला है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है। आइए सेकंड नंबर प्रश्न को आप सभी लोग सही उत्तर बताएंगे, नहीं तो मैं तो आप लोग को बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आप लोग को आगे पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका भी सही ही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिया गया करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 3 नंबर पर कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया। बिल्कुल सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं सभी लोग सही उत्तर बताते जा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पर चलते हैं। और 4 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिया गया है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आप लोग जल्दी से सही उत्तर बता दीजिए। देखिए, आप लोग मन में बताइएगा, क्योंकि ये तो लाइव क्लास चल नहीं रहा है, आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं एकदम अच्छा पीडीएफ क्वालिटी बनाकर। इसका सही उत्तर आप लोग को भी साहित्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पर चलते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर शो कर रहा है। पत्रकारिता, समाचार सेवा, फिल्म, खेल। तो इसका सही उत्तर आप लोग को भी पता है, फिल्म। और ये 2024 में पूछा गया प्रश्न था। इसमें क्या पूछा गया था कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले 2024 में कौन से फिल्म था या कौन से गाना था। इस टाइप के भी प्रश्न आप लोग को करंट अफेयर से भी बनता है, तो ये आप लोग को मैं कराता रहूँगा। इसका जो आप लोग को एक प्रश्न अवश्य बनेगा इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड्स में कि ऑस्कर उसका पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर मिल जाएगा, रेसुल फुकुट्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है। और ऑप्शन आप लोग को स्क्रीन पर है। तो खेल से संबंध नहीं है तो नॉर्बल बोरलंग पुरस्कार है, जो कि खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। ध्यानचंद्र पुरस्कार खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी खेल से संबंध है, जिसको कोच लोग को दिया जाता है, ठीक है। खिलाड़ियों को कोच को दिया जाता है, ये आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी आप लोग स्टार लगाए उतना कम है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना आप सभी लोग का स्वीडन, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया सही उत्तर। लेकिन इससे रिलेटेड सवाल आप लोग को बन सकता है नोबेल पुरस्कार से। क्या बन सकता है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बनेगा प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, 6 दिए जाते हैं। शुरुआत कब हुई थी, 1901 ईस्वी में। ये आप लोग को की पॉइंट दिए हैं, क्या दिए हैं, की पॉइंट आप लोग को दिए हैं यहाँ पर याद रखने के लिए। एक बार आप लोग को माइंड में घूमते रहेगा। तो सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी, कब मिला था इनको, 1913 ईस्वी में, ठीक है। ये पहले भारतीय दे दिए हैं क्यू पॉइंट के लिए। सेकंड जो है सीवी रमन है, 1930 ईस्वी में मिला था। ये ऑप्शन नंबर में आप लोग को प्रश्न पूछा गया था कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था इंडियन आर्मी के जीडी वाला में। तो 1930 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया है कि भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ। इसका सही उत्तर 1954 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया फ्रेंड्स सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला। इसका सही उत्तर बताना है आप सभी लोगों को। सीवी रमन जी को
पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे के प्रश्न भारत रत्न से रिलेटेड है, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस अवश्य फिर से कीजिए कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली अगर पहली महिला पूछे तो इंदिरा गांधी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी लोग का 11वां नंबर, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले खेलों का पहला व्यक्ति कौन है, मतलब स्पोर्ट्स में, तो वो है सचिन तेंदुलकर, जिनका कब मिला था 2014 में। सबसे कम उम्र के वो व्यक्ति बन गए हैं खेल में जो कि उनको पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। और टॉप 11 प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया था। ठीक है, कितना टॉप 11 प्रश्न लेकर आया था। इसमें अगर आप लोग याद करते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम से। ठीक है, ऑल ट्रेड्स के लिए मैं बता रहा हूं और एक एक टॉपिक करके कम क्वेश्चंस, सटीक क्वेश्चंस ला रहे हैं। इसी में से आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा पुरस्कार वाला में से, क्योंकि पिछले 10 वर्षों को आप लोग प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कीजिएगा तो ये जो 11 प्रश्न कराए हैं इसमें से लगभग 7 से 9 प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिला है। तो आगे भी इसी तरह आप लोग एक एक टॉपिक यानी पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिएगा, यानी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन और कमेंट लिस्ट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या दीजिएगा? फीडबैक। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। लाइक करके मुझे मोटिवेशन बनाते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा उस दोस्त के साथ जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, चाहे WMP हो चाहे इंडियन आर्मी किसी भी ट्रेड्स को। जय हिंद, जय भारत।